हेलो। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन स्पेशल पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन स्पेशल पॉइंट्स, ये स्पेशल पॉइंट्स हैं ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर। तो इनके बीच के डिस्टेंस निकालने हैं। तो पहली डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर ये डिस्टेंस आती है आर, सर्कम रेडियस √1 - 8 cos A cos B cos C। तो R√1 - 8 cos A cos B cos C। तो इसका प्रूफ कैसे है तो वो देख लेते हैं। तो एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर होगा, सर्कम सेंटर होगा, ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर के बीच की ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फिर ये ट्रायंगल मैंने ABC, तो एच बी कौन हो गई? ऑर्थो सेंटर की साइड से वर्टेक्स से डिस्टेंस, ऑर्थो सेंटर की वर्टेक्स से डिस्टेंस हो गई। तो ठीक है, ऑर्थो सेंटर की वर्टेक्स से डिस्टेंस हम लोगों ने पेडल ट्रायंगल में निकाली थी। सो 2R cos B ऑर्थो सेंटर की वर्टेक्स से डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा 2R cos B। नेक्स्ट, अगर मैं V वर्टेक्स से जो ऑल्टीट्यूड है उसको और एक्सटेंड करता, तो ये ऑल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ये C है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? तो ये बचा हुआ एंगल हो जाएगा π/2 - C। तो ये बचा हुआ एंगल हो जाएगा π/2 - C। नेक्स्ट, इसको सर्कम सेंटर को O से डिनोट करते हैं, O से। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ वर्टेक्स से तो वो होती है सर्कम रेडियस, तो ये R रेडियस हो जाएगी। और कॉर्ड BC A पे जो एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे डबल एंगल सबटेंड करेगी, दैट इज़ 2A। और O से अगर मैंने ऑल्टीट्यूड डाला, O से अगर ऑल्टीट्यूड डाला तो ये 90 डिग्री होगा, ये इसको बाइसेक्ट करेगा A/2। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अपने को ये नहीं है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? पूरा 2A था तो ये A हो जाएगा, तो ये A हो गया, ये A हो गया, और ये 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? तो ये एंगल हो जाएगा π/2 - A/2। तो हमें ये बचा हुआ एंगल चाहिए, तो मुझे ये बचा हुआ एंगल चाहिए। तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? तो ये बचा हुआ एंगल होगा π/2 - C माइनस π/2 प्लस A। ये A/2 नहीं था, A था, ये π/2 - A आएगा, क्योंकि ये A एंगल है ना यहाँ पर। तो ये A एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल आएगा π/2 - A। तो अभी तो ये कितना हो गया? π/2 - C माइनस π/2 - A, पर वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, π/2 कैंसिल, तो दिस इज A - C। तो ये एंगल हो जाएगा A - C। नेक्स्ट, तो इसको थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। तो ये एक ट्रायंगल है ना, तो ये एक ट्रायंगल बनेगा। वो ट्रायंगल में ये H होगा, ये ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर, ये B होगा, ये X हमें फाइंड आउट करनी है, ये सर्कम रेडियस है, ये ऑर्थो सेंटर की वर्टेक्स से डिस्टेंस 2R cos B है, और ये उन दोनों के बीच का एंगल A - C है। तो इस पे लगाएंगे हम लोग कोसाइन लॉ। तो कोसाइन लॉ क्या कहती है? कोसाइन लॉ कहता है x² = 2R cos B का होल स्क्वायर, यानी 4R² cos² B प्लस R² माइनस 2AB, यानी 2R cos B इंटू R इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम, इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम, यानी कॉस ऑफ A - C। तो x² = 4R² cos² B प्लस R² माइनस 4R² cos B इंटू कॉस A - C हो गया ये। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने को x यानी ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस x²। तो देखो पूरे उसमें से R² कॉमन आ रहा है, R² कॉमन आ रहा है,
एंड इसका बचेगा 1, इसका बचेगा कॉस स्क्वायर बी और 4 भी बचेगा, तो 4 कॉस स्क्वायर बी माइनस इधर 4 कॉस बी कॉस ए माइनस सी, तो 4 कॉस बी इंटू कॉस ए माइनस सी, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस इन दोनों में 4 कॉस बी कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा कॉस बी माइनस कॉस ए माइनस सी। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस 4 कॉस बी, बी को लिख सकते हैं पाई माइनस ए प्लस सी, और कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस कॉस ऑफ ए प्लस सी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस सी। फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस ये माइनस कॉमन आ जाएगा, तो माइनस 4 कॉस बी, तो अंदर बचेगा कॉस ए प्लस सी प्लस कॉस ए माइनस सी, तो वो होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो 2 कॉस ए कॉस बी, तो यानी 2 कॉस ए कॉस सी। तो x इज इक्वल टू r रूट ओवर 1 माइनस 8 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। सो दिस इज द आंसर। सेकेंड पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर। डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर, और ये आता है रूट ओवर आर स्क्वायर जो कि सर्कम रेडियस है माइनस 2 RR, तो 2 RR का मतलब होता है स्मॉल आर मतलब इन रेडियस। तो अगेन तो ट्रायंगल बनेगा, तो देयर इज अ ट्रायंगल वर्टेक्स ABC, फिर इन सेंटर और सर्कम सेंटर लोकेट करने होंगे, तो मैंने मान लिया इन सेंटर I से डिनोट होता है, सर्कम सेंटर O से डिनोट करते हैं, तो इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। बाकी सर्कम सेंटर की वर्टेक्स से डिस्टेंस वो तो R हो जाएगी, और ये तो अभी थोड़ी देर पहले लोकेट किया था कि ये इस पे परपेंडिकुलर जाता है D, तो ये A एंगल आता है, तो ये कितना आ जाएगा π/2 माइनस A। नेक्स्ट इन सेंटर और बाइसेक्टर को ज्वाइन किया, इन सेंटर और वर्टेक्स को ज्वाइन किया। अब ध्यान देना, तो BI जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल को बाइसेक्ट करेगी, तो ये कितना एंगल होगा B/2, तो ये एंगल होगा B/2। तो फिर बीच वाला एंगल कितना होगा, तो बीच वाला एंगल होगा B/2 माइनस π/2 माइनस A, तो यानी B/2 माइनस π/2 प्लस A, और पाई को लिख सकते हैं, पाई को लिख सकते हैं हम लोग A प्लस बी प्लस सी बाई 2 प्लस A, इसको स्प्लिट किया तो B/2 माइनस A/2 माइनस B/2 माइनस C/2 प्लस A, B/2 कैंसिल हो गया, और ये A/2, तो A/2 माइनस C/2, A/2 माइनस C/2, तो ये एंगल कितना आ गया बीच में A/2 माइनस C/2, तो ये एंगल आ जाएगा A/2 माइनस C/2। अब बचा है इन सेंटर और वर्टेक्स की डिस्टेंस, तो ये बचा है, तो ठीक है वो भी निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि इन सेंटर से साइड पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो इन रेडियस होता है R, और ये एंगल B/2 है, एंगल B/2 कौन सा, ये वाला एंगल हाफ एंगल है ना, एंगल बाइसेक्टर BI एंगल बाइसेक्टर, तो B/2। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल BI और ये तो E मान लो इसको, तो BEI राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, और R परपेंडिकुलर हो गई तो BI हो गया हाइपोटेनस, तो BI हाइपोटेनस हो गया, तो यानी कॉस नहीं साइन B/2 इज इक्वल टू R अपॉन BI, तो BI कितना आ जाएगा R कॉसेक B/2, तो इसका मतलब है ये हो जाएगी R कॉसेक B/2। तो अगर मैं इसको ट्रायंगल को बना के देखूं, तो दिस इज इन सेंटर, दिस इज सर्कम सेंटर, ये x मुझे जो ढूंढना है, ये सर्कम रेडियस हो गई, ये R कॉसेक B/2 हो गया, ये एंगल A/2 माइनस C/2 हो गया, ये वर्टेक्स B हो गया। तो इस पे लगाते हैं कोसाइन लॉ, तो कोसाइन लॉ कैसे लगता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर
बी बाई टू आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर बी बाई टू माइनस टू आर इंटू आर कॉसेक बी बाई टू इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम, एंगल बिटवीन दैम। तो यहाँ पे स्मॉल आर का एक फार्मूला यूज़ होगा, 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस, तो मैं स्मॉल आर को जब मैं रखूँगा तो 16r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बाई टू इंटू साइन स्क्वायर सी बाई टू। एक्चुअली साइन स्क्वायर बी बाई टू कॉस स्क्वायर बी बाई टू के साथ कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली दूसरा वाला टर्म माइनस 2r, तो स्मॉल आर रखेंगे 4r साइन ए बाई टू साइन सी बाई टू और साइन बी बाई टू कॉसेक बी बाई टू के साथ कैंसिल हो जाएगा और एक रह गया कॉस ए माइनस सी बाई टू। तो इसको और सिंप्लीफाई करना है, तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बाई टू साइन स्क्वायर सी बाई टू माइनस ये 4 और 2 8, तो 8r स्क्वायर साइन ए बाई टू इंटू साइन सी बाई टू और कॉस ए माइनस सी बाई टू को एक्सपैंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस ए बाई टू कॉस सी बाई टू प्लस साइन ए बाई टू साइन सी बाई टू। अब इसको एक्सपैंड किया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बाई टू इंटू साइन स्क्वायर सी बाई टू माइनस, फिर इसको एक्सपैंड करेंगे ना तो 8r स्क्वायर साइन ए बाई टू इंटू साइन सी बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू, और वो जो दूसरा वाला फैक्टर है उसको और एक्सपैंड किया तो वो आएगा माइनस 8r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बाई टू साइन स्क्वायर सी बाई टू। नेक्स्ट ये 16r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बाई टू 8r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बाई टू सी बाई साइन स्क्वायर सी बाई टू, तो बचेगा कितना 8। तो 8r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बाई टू साइन स्क्वायर सी बाई टू माइनस, फिर ये भी बचेगा 8r स्क्वायर साइन ए बाई टू साइन सी बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 8r स्क्वायर, इन दोनों में साइन ए बाई टू साइन सी बाई टू कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा साइन ए बाई टू साइन सी बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू कॉस सी बाई टू। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 8r स्क्वायर साइन ए बाई टू इंटू साइन सी बाई टू, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो इधर एक माइनस आ जाएगा और ये बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, तो वो होगा कॉस ए प्लस बी, पर यहाँ ए और सी चल रहा है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 8r स्क्वायर साइन ए बाई टू साइन सी बाई टू, ए प्लस सी हो जाएगा पाई माइनस बी, और तो ए प्लस सी बाई टू हो जाएगा पाई बाई टू माइनस बी बाई टू, वो हो जाएगा साइन बी बाई टू। फिर स्मॉल आर का फॉर्मूला तो आर स्क्वायर माइनस 8r स्क्वायर, तो स्मॉल आर का फॉर्मूला वो होता है 4r, तो स्मॉल आर का फॉर्मूला था 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। तो इस 8 में से 4 चला जाएगा 2 रह जाएगा और इधर ये एक आर चला जाएगा एक आर रह जाएगा और स्मॉल आर। तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 2rr, तो दिस इज द फॉर्मूला। नेक्स्ट है थर्ड, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, तो वो आता है स्क्वायर रूट ऑफ 2r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर कॉस ए कॉस बी कॉस सी। सो 2r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर कॉस ए कॉस बी कॉस सी। सो कंसिडर ए ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। तो ये हो जाएगा वर्टेक्स ए वर्टेक्स बी वर्टेक्स सी, फिर ऑर्थो सेंटर इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर को h से इन सेंटर को i से, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करनी है।
ये वर्टेक्स और इन सेंटर को ज्वाइन किया, ये वर्टेक्स और ऑर्थो सेंटर को ज्वाइन किया, तो ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच के डिस्टेंस निकाल लिए। नेक्स्ट ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये b/2 हो जाएगा। ये हम लोगों ने पहले वाले पॉइंट पे निकाला था π/2 माइनस सी, ठीक है। तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, तो ये बचा हुआ एंगल हो जाएगा π/2 माइनस सी माइनस b/2। तो पाई को लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 माइनस सी माइनस b/2, b/2 कैंसिल, b/2 कैंसिल और a/2 माइनस c/2। तो ये एंगल आ गया a/2 माइनस c/2। नेक्स्ट bi वो अभी निकाला ही था अपन ने, r cosec b/2, और ऑर्थो सेंटर की वर्टेक्स से डिस्टेंस 2r cos b। तो अगर मैं इसको ट्रायंगल को अलग से बना के देखूं तो देखो ये हो गया अपना ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, ये डिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करनी है, ये r cosec b/2, ऑर्थो सेंटर की वर्टेक्स से डिस्टेंस 2r cos b, और ये बीच में एंगल a माइनस c/2, और इस पे लगेगा कोसाइन लॉ। तो कोसाइन लॉ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर cos स्क्वायर b प्लस r स्क्वायर cosec स्क्वायर b/2 माइनस 2 इंटू 2r cos b इंटू r cosec b/2 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये हो गया कोसाइन लॉ। तो यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू सब्सटीट्यूट होगी 4r साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर cos स्क्वायर b प्लस ये स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो 16r स्क्वायर साइन स्क्वायर a/2 साइन स्क्वायर b/2 cos स्क्वायर b/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर c/2 माइनस ये 2 2 4r, और इधर एक स्मॉल r रखेंगे 4r यहाँ पे रखेंगे ना, तो वो हो जाएगा 16r स्क्वायर, और cos b तो पहले से ही है, और एक साइन b/2 cos b/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा साइन a/2 साइन c/2 एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस ऑफ a माइनस c/2। नेक्स्ट अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो अभी क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर cos स्क्वायर b प्लस 16r स्क्वायर साइन स्क्वायर a/2 इंटू साइन स्क्वायर c/2, ये तो एज इट इज़ रह जाएगा, माइनस 16r स्क्वायर cos b इंटू साइन a/2 साइन c/2, और cos a माइनस c/2 को एक्सपैंड कर लेते हैं, तो वो होगा cos a/2 cos c/2 प्लस साइन a/2 इंटू साइन c/2। तो अब इसको और एक्सपैंड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर cos स्क्वायर b प्लस 16r स्क्वायर साइन स्क्वायर a/2 इंटू साइन स्क्वायर c/2 माइनस 16r स्क्वायर cos b इंटू साइन a/2 इंटू साइन c/2 इंटू कॉस a/2 इंटू कॉस c/2 माइनस 16r स्क्वायर cos b साइन स्क्वायर a/2 साइन स्क्वायर c/2। तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर cos स्क्वायर b तो एज इट इज़ रह जाएगा, 4r स्क्वायर cos स्क्वायर b एज इट इज़ रह जाएगा, प्लस ये जो है 16r स्क्वायर और ये, तो 16r स्क्वायर साइन स्क्वायर a/2 और साइन स्क्वायर c/2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस b। इस पे लगा देंगे गोल्ड फार्मूला। अब देखो ये 16 में से ना एक 2 और एक 2 निकालेंगे और बाकी का 4 रहने देंगे, तो एक 2 साइन a/2 कॉस a/2 वो हो जाएगा साइन ए, तो वो हो जाएगा साइन ए, और एक 2 और साइन c/2 कॉस c/2 वो हो जाएगा साइन सी। तो ये बचेगा कितना, 4r स्क्वायर कॉस b साइन ए साइन सी, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, तो इन दोनों में कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 4r स्क्वायर कॉमन आएगा ना, तो 4r स्क्वायर कॉमन आएगा और cos b भी कॉमन आएगा, तो cos b भी कॉमन आएगा, और इधर बचेगा cos b माइनस साइन ए साइन सी,
और इधर गोल्ड फार्मूला 2 साइन स्क्वायर बी, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर बी बाई टू, तो प्लस 16 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बाई टू, और ये गोल्ड फार्मूला साइन स्क्वायर बी बाई टू पर 2, तो 2 रहेगा तो ये 16 का 32 बना देगा, इंटू साइन स्क्वायर सी बाई टू। फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर कॉस बी। अच्छा, ये बी को लिख सकते हैं ए प्लस सी पाई माइनस, तो बी को लिखेंगे पाई माइनस ए प्लस सी, और कॉस पाई माइनस ए प्लस सी होता है माइनस कॉस ए प्लस सी, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा से माइनस कॉस थीटा, माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, प्लस, अच्छा इसमें क्या करेंगे 32 को लिखेंगे 2 इंटू 16, तो जो 16 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बाई टू साइन स्क्वायर बी बाई टू साइन स्क्वायर सी बाई टू, वो हो जाएगा 4 आर साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, जो कि स्मॉल आर होगा, स्मॉल आर होगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर कॉस बी, और माइनस कॉस ए प्लस सी को लिख सकते हैं माइनस कॉस ए कॉस सी प्लस साइन ए साइन सी माइनस साइन ए साइन सी, और इधर आ जाएगा प्लस 2 आर स्क्वायर, साइन ए साइन सी कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर माइनस 4 आर स्क्वायर कॉस ए कॉस बी कॉस सी, तो एक्स आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आर स्क्वायर माइनस 4 आर स्क्वायर cos A cos B cos C, and chapter is complete.